हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस कक्षा में। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एक नई कविता के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और हमारी इस कविता का शीर्षक है नए इलाके में और इसके रचयिता हैं अरुण कमल जी। तो बच्चों, जैसा कि इस शीर्षक से ही आपको अब तक पता चल गया होगा कि यह कविता किसके बारे में लिखी गई है, किसके बारे में कही गई है। नए इलाके में, नए इलाका जहाँ पर हम नई जगह पे जाते हैं तो उस इलाके के बारे में कुछ जानकारी हमें अरुण कमल जी की इस कविता के द्वारा पता चलेगा। तो चलिए अब हम कविता शुरू करें, परंतु शुरू करने से पूर्व मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम मैं कविता वाचन करूँगी और फिर कविता वाचन के बाद मैं आप लोगों को साथ ही साथ उसका भावार्थ भी समझाते चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पूर्व अब हम कवि अरुण कमल जी के जीवन परिचय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हासिल करेंगे। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ था। यह इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी रहीं। प्रमुख कृतियों में सबसे पहला नाम है अपनी केवल धार और उसके बाद कई अन्य पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, जैसे सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ये चारों क्या हैं? कविता संग्रह हैं। तथा कविता और समय, यह है आलोचनात्मक उनकी कृति। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो वॉइसेज के नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश देखने को मिलता है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का चित्रण दिखाई देता है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन हमें होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। उनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। पर आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आइए उसकी थोड़ी जानकारी हासिल करें। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का हमें बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बदलती और बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं हम जी सकते। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी कविता। और कविता का शीर्षक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नए इलाके में। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कवि कह रहा है, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। बच्चों, यहां पर इलाका का अर्थ होता है क्षेत्र और अक्सर का अर्थ होता है प्रायः। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि जो नए नए इलाके बन रहे हैं उनके घर के आसपास जब भी वहाँ पर वो जाते हैं तो नए नए मकान का निर्माण होता रहता है। तो इससे क्या दुविधा उत्पन्न हो रही है कि वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। कहाँ का? अपने ही घर का।
तो आइए इसका भावार्थ जानें। कवि आज के परिवर्तन को देखकर कहता है कि दुनिया हर पल बदलती जा रही है, नया रूप धारण कर रही है। नए नए इलाकों में प्रतिदिन नए नए इमारतें बनती जा रही हैं, मकान बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मनुष्य अक्सर अपना रास्ता भूल जाता है। मनुष्य अपनी यादों के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, किंतु नए परिवेश में पुरानी निशानियां समाप्त हो चुकी होती हैं। कवि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नए क्षेत्र में अगर जाते हैं, नए इलाके में जाते हैं और अपने घर का पता या किसी एक स्थान का पता अगर हमको जानना हो, तो हम वहाँ पहुँचने के लिए कई निशानियों को अपने दिमाग में स्थापित करते हैं। अर्थात अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अपने लक्ष्य तक, तो सबसे पहले मैं दाएं मुड़ूंगा, फिर बाएं मुड़ूंगा, वहाँ रास्ते में मुझे एक मंदिर मिलेगा या फलाना पेड़ मिलेगा। तो इस तरह की जो निशानियाँ होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, जो यादें होती हैं, हम उसे अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, यानी निशानियाँ बनाकर रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने तो रास्ता याद कर लिया है और हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे कवि अरुण कमल के साथ। उन्होंने भी यही बात कही कि पल पल बदलती इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। यहाँ पर उनकी दुविधा ये है कि वो जिन चीज़ों को निशानी समझ करके अपने दिमाग में बसाए हुए थे, लेकिन अगले ही पल क्या पाते हैं कि वो निशानियां समाप्त हो चुकी हैं। क्यों समाप्त हो रही हैं? क्योंकि यह जो समाज है, ये परिवर्तनशील है। हर पल हर घड़ी यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे की फाटक का घर था एक मंजिला। बच्चों, यहाँ पर ताकत का यहाँ पर शब्दार्थ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा है ताकता का अर्थ है देखता, और ढहा का अर्थ होता है गिरा हुआ या ध्वस्त हुआ। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, यानी जिन यादों को आपने दिमाग में संजो के रखा था, संभाल के रखा था कि ये निशानियां हैं मुझे उस स्थान तक पहुंचने के लिए, अब वो निशानियां भी, यानी आपकी याददाश्त भी आपको धोखा दे जाती है। तो देखते हैं कि कवि ने क्या क्या निशानी के तौर पे अपने घर पहुंचने के लिए क्या क्या निशानियां बटोर के रखी हैं, संभाल के रखी हैं। तो उन्होंने कहा है कि ताकता हूँ पीपल का पेड़। ताकता का अर्थ जैसे मैंने बताया देखता, वो अपनी याददाश्त को ताज़ा करके सोच रहे कि घर पहुंचने के लिए यहीं आसपास एक पीपल का पेड़ होना चाहिए। और क्या उन्होंने अपनी स्मृतियों में संजो के रखा है? उन्होंने ये संजो के रखा है कि उसके आगे, यानी पीपल के पेड़ के आगे एक ढहा हुआ घर है, यानी ऐसा घर जो नेस्तो नाबूद हो चुका है, पूरी तरह से टूट फूट गया है। तो ये भी एक निशानी के तौर पे उन्होंने अपने दिमाग में बसा रखा था। और वो कह रहे हैं उसके आगे बढ़ करके उनके दिमाग में क्या स्मृति है कि एक ज़मीन का खाली टुकड़ा है, यानी उस टुकड़े से फिर आगे जाके उनको कहाँ दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, ये सारी स्मृतियाँ उन्होंने अपने दिमाग में फिट करके रखी है, संभाल के रखी है। तो और आगे बढ़ करके उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने ये भी याद करके रखा था कि उस खाली ज़मीन के टुकड़े के आगे वहाँ पर 2 मकान होंगे जो कि बिना रंग वाले होंगे, अर्थात उन घरों पर रंगाई नहीं की गई होगी, और उनके दरवाजे क्या होंगे, लोहे के होंगे, यानी जो फाटक का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा कैसा होगा, लोहे का। और वो कैसा घर है, घर था एक मंजिला, यानी एक मंजिल वाला। तो चलिए इसका भावार्थ हम जाने। कवि कहता है कि रोज पुराने मकानों की जगह नए नए मकान बनने से पुराने निशान समाप्त हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि नव निर्माण होने से पुरानी चीजें मिट जाती हैं।
कवि की यही बस दुविधा है कि वह नई इलाकों में पुरानी यादों को खोजता है। वह पीपल का पेड़ खोजता है जो कभी वहां हुआ करता था परंतु अब नहीं है। वह जमीन के उस खाली टुकड़े को भी ढूंढता है। और क्या ढूंढता है? जहां से उसे बाईं ओर मुड़कर 2 मकान छोड़ करके बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे का 1 मंजिला मकान हुआ करता था। किंतु अब सब कुछ बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है। हर पल यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं। कल जो स्मृतियों में था वो आज उन्हें नहीं दिख रहा, तो इसीलिए वो थोड़ी दुविधा में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर अरुण कमल जी ने हमें बताने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि वो अपने घर यानी कवि अपने घर पहुँचने के लिए गलती से या तो वो अपने घर को छोड़ करके एक घर आगे चले जाते हैं या फिर कभी कभी 2 घर पीछे ही रह जाते हैं। और ऐसा क्यों कवि के साथ हो रहा है? क्योंकि हर पल ये दुनिया बदल रही है। स्मृतियों में जो चीज़ कल थी निशानी के तौर पे, आज वो नहीं है। यानी यहाँ पर हर दिन कुछ बनता बिगड़ता रहता है। और ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम कभी भी स्मृतियों का भरोसा नहीं कर सकते, अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको आपकी यादें ही धोखा दे सकती हैं। क्यों धोखा दे सकती हैं? क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। चलिए बढ़ें इसके भावार्थ की तरफ। कवि कहता है कि हर बार नए इलाके में जब वह किसी मकान को ढूंढने जाता है तो कभी 1 घर पीछे या 2 घर आगे भटक जाता है, क्योंकि सभी निशानियां धोखा दे जाती हैं। प्रतिदिन नया वेश धारण करती दुनिया में कहीं कुछ नया बन रहा होता है और कहीं कुछ पुराने को तोड़ा जा रहा होता है। अब यादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया हर दिन हर पल अपना रूप बदल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है तो दुविधा ये होती है कवि को कि वो कभी कभी अपने याददाश्त पर भरोसा कर करके निशानियों को ध्यान में रख करके जब अपने घर को ढूंढने निकलते हैं तो क्या होता है, कभी घर के आगे चले जाते हैं या तो अपने घर के 2 कदम पीछे ही रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है। कहने का भाव ये है कि हम अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं कर सकते। आगे देखते हैं अगली पंक्तियों में। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ में लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों में लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाऊं और पूछो क्या यही है वो घर। यहां पर बच्चों मैं आपको बता दूं, वसंत का अर्थ होता है 6 ऋतुओं में से एक ऋतु। और पतझड़ जब पत्ते झड़ जाते हैं, यानी एक ऋतु जब उस मौसम में क्या होता है, पत्ते पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं? क्योंकि वे उसमें नए पत्ते आते हैं। बैसाख यानी चैत्र के बाद आने वाला ये महीना, और भादो यानी सावन के बाद आने वाला महीना। तो यहाँ पर वो समय को अपने ध्यान में रखते हुए ये हमें बताना चाहते हैं कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। देखिए कैसा परिवर्तन हो रहा है कि कल मैंने जिन चीज़ों को याद करके रखा है आज वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, उस स्थान पर नहीं हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जगह पर आज जब मैं आया हूं तो मुझे ऐसा क्यों जाने लग रहा है कि जैसे वसंत का गया हुआ मैं पतझड़ में लौटा हूं। समय यहाँ पर देखिए, समय को याद करके बताया गया है कि वसंत यानी एक मौसम में गए और आए कब, दूसरे मौसम में। अर्थात यहाँ पर समय के बीच में कितना अंतराल आ गया है।
उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ, जैसा बैसाख का गया भादों में लौटा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो कल कल जिस स्थान पर आए थे आज भी उसी स्थान पे आए हैं, समय का अंतर है। बट कल और आज में जो परिवर्तन हो गया है, उसी परिवर्तन के ऊपर उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा, इस नई दुनिया में जब मैं आज आया हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कितने दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ, जबकि वो कल ही लौटे हैं। फिर भी उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो समय कितनी जल्दी चला गया, वो निशानियाँ भी नहीं हैं। अब यही है उपाय कि अब दरवाज़ा खटखटाओ। अब अंत में वो कह रहे हैं कि अब मुझे और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अब एक ही उपाय है कि अब मैं जहाँ तक भी मेरी याददाश्त ठीक है, मैं जाऊँ अपने घर को ढूंढने के लिए, और यदि मैं गलत घर पहुँचता हूँ तो मैं दरवाज़ा खटखटा के पूछूंगा। क्या पूछूंगी? कि क्या यही मेरा घर है? तो यही एक रास्ता अब कवि को सूझ रहा था। चलिए इसका भावार्थ एक बार देख ले। कवि आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इलाके में मैं महीनों बाद आया हूँ, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। लगता तो ऐसे है जैसे मैं अर्थात कवि, मैं यहाँ से वसंत ऋतु में गया था और पतझड़ में लौटा हूँ, या वैशाख के महीने में गया था और भादों में वापस आया हूँ, या वैशाख के महीने में गया और भादों में आया हूँ। यहाँ एक ही दिन में एक ऋतु जितना परिवर्तन दिखाई देता है। इस परिवर्तन को देखकर कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर घर का दरवाज़ा मैं खटखटाऊं और पूछा जाए कि क्या ये वही घर है, अर्थात क्या वो कवि का घर है। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब यहाँ पर आकाश का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है गगन। गगन यानी आकाश। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस घर ढूंढने के चक्कर में क्या हो रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है। अब उनके हाथ से समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे की पंक्ति में बताया गया है कि आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, यानी अब मेघ लगने शुरू हो गए हैं आकाश में, और अब पानी तुरंत ही, यानी वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। वर्षा किसी भी समय हो सकती है। तो इसीलिए अब उनके हाथ में समय नहीं है। तो इसीलिए अब उनका घर ढूंढना और अब जल्दबाजी उन्हें करनी होगी ताकि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। लेकिन यही कष्ट, यही दुविधा उन्हें उस समय भी थी कि शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, परंतु उस समय तक भी उन्हें अपने घर की पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनके दिमाग में जितनी भी निशानियां थीं वो सब आज बदल गई थी। तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि रास्ते में जब मैं अपना घर ढूंढता हुआ जाऊं तो मुझे कोई ऊपर से ही देख के पहचान ले और बता दे कि हाँ यही घर है, या नहीं ये घर नहीं है, आगे वाला घर है। तो इस तरह से यह कवि आगे अपने घर को ढूंढते हुए चलते जाते हैं। आइए भावार्थ देखें। कवि कहता है कि आज की दुनिया में समय का बहुत अभाव है। अब तो आकाश से पानी भी ढहने को आया है, अर्थात वर्षा भी शुरू होने वाली है, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कोई ऊपर से देखकर मुझे पहचान लेगा और कहेगा, हाँ ये वही घर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि अपने घर की तलाश में आगे चलते जा रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? क्योंकि नया इलाका है तो कवि क्यों ऐसे नए इलाके में आकर के रास्ता भूल जाता है? तो इसका उत्तर होगा,
नए इलाके में प्रतिदिन नए मकान बनते चले जा रहे हैं। इन मकानों के बनने से पुराने पेड़, खाली ज़मीन, टूटे फूटे घर और कुछ समय में ही ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। यानी जो निशानियाँ थीं वो ख़त्म हो जाती हैं। कवि अपने ठिकाने पर पहुँचने के लिए निशानियाँ बनाता है, वे जल्द मिट जाती हैं और इसलिए कवि रास्ता भूल जाता है। अगला प्रश्न है, कवि एक घर के पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है? क्यों ऐसा कवि के साथ होता है कि वो अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाता, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता और या तो आगे ही चला जाता है जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया, या फिर दो कदम पीछे ही रह जाता है। तो चलिए उसका उत्तर देखें। कवि एक घर पीछे या दो घर आगे इसलिए चल देता है क्योंकि नए इलाके में प्रतिदिन परिवर्तन आ रहे हैं। उसकी पुरानी पहचान करने की निशानियां मिट जाती है। भला कैसे याद रखेंगे कवि? क्योंकि कल उनके दिमाग में जो स्मृतियां थी, आज वो स्मृतियां नए तरीके से वो विध्वंस हो गई हैं। नए इलाके में नया सब रूप धारण कर रहे हैं। जो पेड़ था, जो ज़मीन था, जो घर था, आज वो अपने स्थान पे नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि उनकी स्मृतियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अब आप स्मृतियों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों में लौटा। यहाँ ये पूछा गया है कि इस वाक्य से क्या अभिप्राय है? ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि वो पतझड़ में गया, माफ़ कीजिएगा, वसंत में गया, पतझड़ में आया और बैसाख का गया, भादों में आया? तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में तेजी से बदलती दुनिया की ओर इशारा किया है। वह बताते हैं कि जब वह नए बस्ती में या नए इलाके में कुछ दिनों बाद अगर आते हैं तो उन्हें हर चीज़ नई मालूम पड़ती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह सालों के बाद वहाँ आए हैं। कहने का भाव ये है कि समय का उन्हें अंदेशा ही नहीं हो पाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कितने महीनों के बाद, कितने समय के बाद उसी स्थान पे आए हैं, क्योंकि हर चीज़ प्रति पल प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? तो यह इस वाक्य में, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि शहरों की आखिर ऐसी कौन सी विडंबना है जिसके बारे में लेखक उस समस्या को सभी के सामने उजागर करना चाहते हैं। आइए जानते हैं। कवि ने कहा है कि जीवन की सहजता समाप्त होती जा रही है और बनावटी चीज़ों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। सब आगे निकलना चाहते हैं। आपसी प्रेम, आत्मीयता घटती जा रही है। लोगों की और रहने के स्थान की पहचान अब खोती जा रही है। स्वार्थ केंद्रित लोगों के पास दूसरों के लिए समय ही अब नहीं है। आज की चीज़ कल पुरानी पड़ जाती है और यहाँ इस समाज में कुछ भी स्थायी नहीं है, अर्थात सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ आज मैं समाप्त करती हूँ हमारी इस कक्षा को यहीं पर। धन्यवाद।